अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपके ऑफिस में जहाँ काम करते हो वहाँ के लोगों से कुछ ऐसा हुआ है जिससे बहुत हैवी बोल बोले हैं और बहुत हैवी एनर्जी आ रही है। उसको अंदर मेरे में ताकत ही नहीं है उसको चेंज करने की, ना उम्मीद है, माना उम्मीद ही टूट गई है। बहुत दिनों तक समझ ही नहीं रहा था मैं क्या करूं, कर रही हूं। मतलब मेरी बातों का मुझ पे असर हुआ है, मेरे कैरियर का पिक पॉइंट है और मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन इतना बातों से परेशान किया था, तब जाके मैंने दिल तोड़ा था। प्लीज बताइए, हैवी एनर्जी आती तब मैं सदमे में चली गई, ऐसा ही लगता है। उत्तर है, देखो, इस दुनिया में हर जगह पर एक समान व्यक्ति नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो भी आत्माएं आती है और इसमें भी जो नजदीक में है, नजदीक का परिवार या ऑफिस वाले या बॉस कोई भी है, उसके साथ तो हमारे बहुत कर्म होते हैं, तो वो तो हर पल होना ही है। और इसीलिए हमें शिव बाबा यही बता रहे हैं कि हमें अपनी अवस्था कैसे बनानी है। देखो, कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता, ना ही सुखी कर सकता। हमारे खुद के मन के विचार ही हमें दुखी करता है या सुखी कर सकता है। तो हम किसी को नहीं बदल सकते, हमें अपने आप को बदलना है, अपनी अवस्था बनानी है। कोई कितना भी बड़ा प्रहार करे, कितनी भी बड़ी सिचुएशन हो, हम ही उनको सोच सोच कर ईथर तत्व से और सूक्ष्म शरीर से नेगेटिव एनर्जी खींचकर इतना बड़ा बना देते हैं जो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हर रोज हम कहते हैं अवस्था बनाओ, विधि अपनाओ। ऐसा नहीं आग लगे तब कुआं खोदो। हम सब क्या कर रहे हैं, जब प्रॉब्लम मुसीबती बीमारियां आती है तब कहते हैं वो क्या करे, अभी नहीं हो रहा है। लेकिन अवस्था अगर होती है तो कोई भी चीज हमें हिला नहीं सकती। तो हमारा खुद का रिसीवर इतना पक्का और पॉजिटिव होना चाहिए जिससे हमारी एनर्जी का इफेक्ट दूसरे पर हो, न कि उनकी नेगेटिव एनर्जी हमें इफेक्ट करे। इसीलिए एक ही रास्ता, एक ही चीज भगवान ने बताई है, हर एक बीमारी या प्रॉब्लम की दवा सिर्फ योग है। और योग से ही हम सब कुछ कर सकते हैं और इसके लिए ही हमने सारी विद्या बताई है। तो विधि अपनाओ। 8 ग्रुप है, 8 ग्रुप का रोज करना है। धन सेवा सहित परसेंटेज फिक्स करके लोगों की दुआ कमानी है। ये सब करना है, तब आपकी अवस्था बनेगी और कोई भी चीज आपको इफेक्ट नहीं करेगी। नहीं तो खुद ही डिप्रेशन में चले जाएंगे। आपकी कैरियर की तो बात छोड़ो। और इसके लिए मैंने बताया है कि सुबह में उठ के क्या सोचना है, जॉब के लिए, प्रगति के लिए, बिजनेस के लिए। बहुत सारी कमेंट्री भी रखी है, विस्तार से समझाया है, ग्रुप में भी आता है।
लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कोई एक चेक नहीं करता है, डिलीट कर देता है, फिर प्रॉब्लम आते हैं तो फिर से प्रश्न पूछते हैं। तो विधि अपनाएंगे तभी आपको सिद्धि मिलेगी, वरना आपके ऊपर है। आप ही अपने करियर को लात मारेगी, भाग्य को लात मारेगी, डिप्रेशन और बीमारियों में फंस जाएगी। तो अभी भी समय है, विधि अपनाओ। मैंने साइंटिफिक रीति से भी बताया है। सारी चीज़ें योग के और योग के प्रयोग के विधि में विभाग में जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो आपको ये मिलेगा कि क्या क्या रोज करना है। दिनचर्या मनचर्या सेट करना और योग की पहली अवस्था बहुत महत्व की चीज़ है। तो ये तो कोई भी कर सकता, कितना भी बिजी है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता। हम भी ऐसे ही थे और ऐसे करते करते हमने एडजस्ट किया, तब यहाँ तक पहुँचे। तो करना आपका काम है, बताना हमारा काम है, और बाबा डिबिट बनकर सब कुछ करा रहा है। लेकिन अगर हम नहीं करते तो हमारी ही भूल है। ठीक है, तो विधि अपनाओ। आपका प्रश्न है, कुछ महीनों से एंजाइटी और डिप्रेशन के कारण मेरा योग नहीं लग पा रहा। बिल्कुल भी योग करना बैठती हूँ तो सिर दर्द होने लगता है, सिर के नसों में दर्द होने लगता है। क्या करूँ, कोई उपाय बताइए। मैं मन बिल्कुल शांत ही होता नहीं होता, क्या डॉक्टर को बताऊं? उत्तर है, देखो, इस चीज़ों की दवा आपके खुद के पास है, डॉक्टर के पास नहीं है। क्योंकि ये एंजाइटी फील होती है या पेन होता है, ये सब कुछ जो भी हो रहा है, आपके नेगेटिव व्यर्थ विचारों को चेक करो कितना चल रहा है, क्योंकि वही स्ट्रेस हार्मोन्स क्रिएट कर रहा है और ग्रोथ हार्मोन्स तो को खत्म कर रहा है, और इससे ही ये सब होता है। ऐसे ही सिर दर्द नहीं होता है। तो विधि, अगले ही प्रश्न में मैंने बताया है, विधि अपनाओ। अगर नहीं करेंगे तो योग लगेगा ही नहीं। तो दवा आपके पास है। मैंने कितने अनुभव भी अभी रिकॉर्ड हो रहे हैं और बताया भी है कि डॉक्टरों का भी डिप्रेशन, वो भी साइकोलॉजिकल डॉक्टर है, न्यूरोलॉजिस्ट है, उसके भी डिप्रेशन इस मेडिटेशन से गया है। तो आपको ये बातों को अच्छी रीति साइंटिफिक रीति समझो और प्रैक्टिकल करो। ठीक है, ओम शांति। When you are tapping here, hypothalamus gland की अभी बात हुई थी हमारी, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है। जब आप यहाँ पे उसको हल्के हल्के हाथ से टैपिंग कर रहे थे, इट वॉज रिलीजिंग मल्टी मिलियन ऑफ फ्रेश हार्मोन्स। सो आप जब यहाँ पे टैपिंग करते हो, डेली सुबह उठ के सिर्फ 1 मिनट हल्की हल्की टैपिंग करनी है। जब आप हाइपोथैलेमस ग्लैंड को अपने कंट्रोल में ले लेते हो तो पूरा दिन आप अपने अनुसार चल सकते हो, वरना वो आपको चलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन यू डू टैपिंग, एग्जैक्टली कान के बराबर ऊपर, कान से सीधा जाएंगे, सेंटर फिंगर जहां मिल रही है, स्लोली कम डाउन, सी द सेंटर पॉइंट। कैन यू सी द सेंटर पॉइंट? जहां पे ब्राह्मण की चोटी शुरू होती है, वहां पे आपको करना है ये टैपिंग एक्सरसाइज। जब आप ये टैपिंग करते हो, आपकी मेमोरी पावर शार्प हो जाती है। एनी काइंड ऑफ मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फोकस ऑफ माइंड, डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है जब आप हल्के हल्के यहाँ टैपिंग करते हो। आपने जब यहाँ पे टैपिंग किया, आपका साइनस, माइग्रेन, हेडेक आपका खत्म होता है, बहुत ही आराम आ जाता है जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हो। उसके बाद आपने अपने चीक्स पे किया, दिस विल ग्लो द फेस, दिस विल ग्लो द फेस। उसके बाद आपने किया टैपिंग ऑन द नेक एरिया। नेक में कहीं पे भी थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, लेट इट बी हाइपो, लेट इट बी हाइपर, आप जब यहाँ पे करते हो टैपिंग, आपका थायराइड ग्लैंड एकदम ही नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने शोल्डर पे एंड अपने थाइस पे टैपिंग किया, 1 2 1 2,
सर्वाइकल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, आप जब यहाँ टैपिंग करते हो आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एंड व्हेन यू आर टैपिंग हियर, जब आप थाइस पे मारते हो तो आपके थाइस में जो सर्कुलेशन की कमी थी, व्हेन देयर वाज सम काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल क्लॉट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं जो हमको नहीं मालूम होते हैं। वेरिकोस वेन्स में जो भी पेशेंट को है, दे नो वेरी वेल कि यहाँ पे सांप की तरह चलते हैं सारे वेन्स, दिखते हैं उनको। तो व्हेन यू आर टैपिंग हियर तो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है और बॉडी का पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हैं आपका नी पेन, जॉइंट पेन, शियाटिक पेन खत्म हो जाता है। तो यू हैव टू डू इन अ प्रॉपर वे टैपिंग। 1 2 1